अब इतना कुछ करके राजकुशवा जो है सोनम से बातचीत कर रहा है, तो उसमें ये कंफर्म हो चुका है। तो राज और सोनम ने ही मिलकर राय की हत्या करी है। आरोपियों ने जो है सबने जुल्म कबूल कर लिए है। इनको डायरेक्ट अपने एनकाउंटर कर देना चाहिए। और हम लोगों ने कुंडली इसलिए मिला नहीं पाए थे क्योंकि इन लोगों ने छीछे पंडित खड़े करे थे, तो हम लोगों को ऐसा कोई शक नहीं हुआ छीछे पंडित खड़े करने के बाद में तो कोई पंडित झूठ बोलेगा इसमें। सवाल है कि मारा क्यों गया है, ये चीज़ हमको भी सोनम से पूछनी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी। विपिन जी, एक और नया बड़ा खुलासा कल हुआ था संजय वर्मा के नाम का, और जो बाद में पता चलता है कि वो राज कुशवाहा ही है। और कई घंटे तक बातचीत सोनम की उससे होती थी, तो क्या है ये पूरी चीज़, आपको क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है, तो उसमें संजय वर्मा करके जो है उसका नाम आया था संदर्भ, और इसमें राज कुशवाहा जो है उसको यूज़ कर रहा था, सिम यूज़ कर रहा था। अब इतना कुछ करके राज कुशवाहा जो है सोनम से बातचीत कर रहा है, तो उसमें ये कंफर्म हो चुका है। तो राज और सोनम ने ही मिलकर राय की हत्या करी है। इसमें कोई ऐसा कुछ भी शक नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि एक आदमी जो नई नई सिम लेके बदल के बात कर रहा है और घर वालों को अब तक पता चला नहीं है, और सोनम घर में रह के रात को बात कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो परिवार वाले की भी है इसमें है। तो इनने अभी तक में बच्ची पे जो है रोक टोक क्यों नहीं करी? कई बार सोनम बातचीत भी करती थी, राजा की भी कंप्लेन थी कि सोनम मुझसे बात कम करती है, फ़ोन पे ज़्यादा लगी रहती है। नहीं, देखिए, ये चीज़ तो इसकी कंप्लेंट आई थी, क्योंकि मेरा भैया सोनम से बातचीत नहीं कर रही फ़ोन पे। उसको बोलता हूँ मैं फ्री नहीं हूँ, मैं व्यस्त हूँ, काम कर रही हूँ। तो आज हमको मालूम पड़ा है तो ये व्यस्त कहाँ पे थी? रात से बात करने व्यस्त थी, रात से प्लानिंग करने व्यस्त थी राजा को मारने के लिए। एक बड़ी मांग विपिन जी उठ रही है कि आप लोग की तरफ से कि इनको सीधा एनकाउंटर कर दिया जाए। क्या पूरी आप क्या मांगे, आप बताइए। देखिए, जिस प्रकार से आरोपियों ने जो है सबने जुल्म कबूल कर लिए हैं, तो इनको अभी जेल भेजेंगे। जेल से फिर इनको कुछ टाइम बाद पैरोल मिल जाएगी, फिर लोग बाहर आएंगे तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो इनको इतना कुछ करते हुए ना, तो इनको डायरेक्ट अपने एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस का समय बचेगा इसके अंदर। क्योंकि आज पैरोल पर बाहर आएंगे ये लोग कभी, तो इनके हौसले बढ़ेंगे और आगे फिर किसी बड़े केस को अंजाम देंगे लोग। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं इसमें यही है, 5 को एनकाउंटर हो जाना चाहिए। एक कुंडली की बात भी सामने आ रही है। एक रघुवंशी समाज की धार के हैं जिन्होंने बताया था कि सोनम का रिश्ता पहले उनके बेटे के लिए भी आया था, उन लोगों ने कुंडली मिलाई थी, बट तो वो नहीं मिली, तो उनका बेटा तो जो है वो बच गया, लेकिन राजा की कुंडली नहीं मिलाने से आप राजा का हत्याकांड कर दिया सोनम ने। ये क्या मामला है? देखिए, धार में अपने हरीश रघुवंशी जो है उन लोगों ने भी रिश्ते की बात करी थी सोनम के यहाँ पे। तो सोनम की जब कुंडली उनसे मिलाई थी, तो उन लोगों को पंडित ने उनके कहा था, तो आप लोग जो है इसमें शादी करते कभी हो तो इसमें अपने लड़के को खतरा है। तो उन लोगों ने फिर कुंडली हिसाब से उन्हें रिश्ता कैंसिल कर दिया था। यही मालूम पड़ा मुझे मीडिया के माध्यम से। और हम लोगों ने कुंडली इसलिए मिला नहीं पाए थे क्योंकि इन लोगों ने छीछे पंडित खड़े करे थे, तो हम लोगों को ऐसा कोई शक नहीं हुआ छीछे पंडित खड़े करने के बाद में तो कोई पंडित झूठ बोलेगा इसमें। इसलिए हम लोगों ने कोई ऐसा जानकारी कर नहीं पाया। जिस तरीके से अभी तक पूरा केस सामने आया है, राज भी इसमें हत्या में शामिल था, सोनम ने भी हत्या में शामिल था, लेकिन मकसद क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि सबका ये सवाल है कि मारा क्यों गया है। ये चीज़ हमको भी सोनम से पूछनी है। तो सोनम से जब भी मुलाकात होगी हमारी, इंदौर सोनम आएगी जब भी, तो हमको उससे की बात पूछना है। तो उसने सोनम को मारा, सोनम को पूछना है तो राजा को मारा क्यों तूने, उसकी गलती क्या थी, किस कारण मारा आपने, तो हमको उससे बात करनी वाली है। बिल्कुल, तो ये थे राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी, जो कई बड़ी मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सोनम और उनके साथियों का इनकाउंटर होना चाहिए। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, इंदौर।